इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि लॉजिक में हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर रीजनिंग में तो इसके बगैर हम रीजनिंग कर ही नहीं सकते। और वो है इन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट। अब ये इन्फ्रेंस होता क्या है? इन्फ्रेंस का मतलब अखज़ करना। जब एक प्रोपोजिशन एक सेंटेंस हमारे सामने हो तो उस सेंटेंस की बुनियाद के ऊपर उसको समझ के उस पर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अपनी रीजनिंग अप्लाई करते हुए हम उससे कोई नई प्रोपोजिशन को अखज़ करें तो उसको हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ भी है, अ प्रोसेस बाय विच वन प्रोपोजिशन इज अराइव्ड। हम एक डिराइव करते हैं, इन्फर करते हैं एट एंड अफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर प्रोपोजिशन। तो हमारे पास कुछ गिवन प्रोपोजिशंस होंगी और उन प्रोपोजिशंस पर अपनी रीजनिंग इस्तेमाल कर हम एक नई प्रोपोजिशंस कंक्लूड करेंगे, इन्फर करेंगे, डिराइव करेंगे या अखज़ करेंगे। तो उस इस सारे अमल को, इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इन्फ्रेंस कहेंगे। इन्फ्रेंस आर द स्टेप इन रीजनिंग, राइट? तो ये रीजनिंग का एक अमल है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम कंक्लूजन को इन्फर करते हैं। आगे चल के हम आर्गुमेंट पे जो देखेंगे कि किस तरीके से जो इन्फ्रेंस का रोल वहाँ पर होता है। तो हम इन्फ्रेंस करते हैं और इन्फ्रेंस के इस अमल को जब एक प्रोपोजिशन या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन हमारे सामने हो तो उससे उसकी बुनियाद पर जब हम कोई नई प्रोपोजिशंस कंक्लूड करते हैं या निकालते हैं तो इस सारे अमल को इन्फ्रेंस कहते हैं। दो किस्म के इन्फ्रेंसेस होते हैं, एक को हम इमीडिएट इन्फ्रेंस कहते हैं, दूसरे को हम मीडिएट इन्फ्रेंस कहते हैं। इमीडिएट इन्फ्रेंस वो होती है जब हमारे पास प्रोपोजिशन एक हो और उसी एक प्रोपोजिशन से हम एक दूसरी प्रोपोजिशन अखज़ करें या इन्फर करें, तो इस टाइप की हम इमीडिएट इन्फ्रेंस कहेंगे। और जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस हों और उन पर हम उन दो प्रोपोजिशंस की मदद से हम एक तीसरी प्रोपोजिशन को कंक्लूड करें, इन्फर करें, तो इस किस्म की इन्फ्रेंस को हम मीडिएट इन्फ्रेंस कहेंगे। इमीडिएट इन्फ्रेंस की एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक प्रेमिस है कि फोरकास्ट सेज 80% चांस ऑफ थंडरस्टॉर्म। ये 80% चांस है बारिश होने का, तो हम इससे इन्फर ये कर सकते हैं कि इट्स अ गुड आइडिया टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला, कि छतरी जो है वो हम लोग लेकर आएँ क्योंकि 80% चांस है बारिश होने का। फिर देर आर ओवर 40 मिलियन वॉल्यूम्स इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, एक और प्रोपोजिशन है और इस प्रोपोजिशन पर हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन टू लॉजिक की किताब है, कॉपी ने जो लिखी हुई है, वो प्रॉब्ली लाइब्रेरी में होगी, राइट? इसी तरीके से माय थोर एंड माय नोज इज़ रनिंग, इस प्रोपोजिशन की बुनियाद के ऊपर आप जो नतीजा अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि शायद आपको बुखार है, राइट? और ग्रेप्स आर पॉइजनस टू ऑल डॉग्स, अगर ऐसा है तो इसके मदद से जो हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि ये जो ग्रेप है आपके कुत्ते के लिए भी पॉइजनस होगा। इन चारों एग्जाम्पल में आप देखें कि प्रोपोजिशन एक है और इस एक प्रोपोजिशन की बुनियाद के ऊपर हमने एक नई प्रोपोजिशन डिराइव की है, तो इस अमल को हम क्या बोलेंगे? इमीडिएट इन्फ्रेंस। इमीडिएट इन्फ्रेंस के एग्जाम्पल क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन हमारे सामने हों और उनको सामने हुए हम एक तीसरी प्रोपोजिशन इन्फर करें, अखज़ करें, तो इसको हम इमीडिएट इन्फ्रेंस कहते हैं। तो एग्जांपल हमारे सामने कि ऑल ह्यूमंस मेक मिस्टेक, खान इज़ ह्यूमन देयरफॉर खान मेक्स मिस्टेक। तो दो प्रोपोजिशंस हैं कि दुनिया के तमाम इंसान गलतियां करते हैं, ये एक प्रोपोजिशन हो गई। खान इज़ ह्यूमन, खान भी एक इंसान है, तो दुनिया के तमाम इंसान गलतियां करते हैं और खान एक इंसान है, तो लिहाजा खान ने भी गलती करनी है। तो यहाँ पर जो खान इज़ ह्यूमन जो है ये मीडिएटर का रोल कर रहा है। तो ये तो गिवन प्रोपोजिशन है, एक जेनेरिक प्रोपोजिशन है, तो जो दूसरी प्रोपोजिशन है ये मीडिएटर का रोल प्ले करेगी और इन दो प्रोपोजिशंस के कनेक्शन की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि दोनों का कनेक्शन क्या है? ह्यूमंस, तो ह्यूमंस की बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने ये इन्फ्रेंस निकाली कि खान मेक्स मिस्टेक, राइट? तो आई होप के
इन्फ्रेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, राइट? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट।